हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 6 का महान व्यक्तित्व पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 9 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है भारत के महान खगोलविद। तो आज हम लोग इस पाठ का सारांश देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सारांश है, भारतीय खगोलविदों में आर्यभट्ट, वराहमिहिर और सवाई जयसिंह प्रमुख हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पहले आर्यभट्ट का सारांश देखेंगे, फिर उसके बाद वराहमिहिर जी का, फिर उसके बाद सवाई जयसिंह का। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट का सारांश देखेंगे। महान गणितज्ञ और खगोल वैज्ञानिक आर्यभट्ट के नाम पर भारत ने 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा। देखिए दोस्तों, ये जो आर्यभट्ट हैं ये गणितज्ञ और खगोल वैज्ञानिक हैं। ठीक है, इनके ही नाम पर सबसे पहले भारत ने जो था वो 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को एक कृत्रिम उपग्रह छोड़ा था। उसका नाम था आर्यभट्ट। आगे देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में गहन खगोलीय ज्ञान जुटाने के बाद आर्यभट्ट ने खगोल विज्ञान की उत्कृष्ट रचना आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखी। फिर उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने गहन खगोल ज्ञान जुटा लिया। फिर उसके बाद इन्होंने आर्यभट्ट ने, ठीक है, खगोल विज्ञान का उत्कृष्ट रचना जो था, उनके ग्रंथ का नाम था आर्यभट्टीय, जिन्होंने इसकी रचना की थी आर्यभट्ट ने, और इस ग्रंथ को संस्कृत में लिखा था। ठीक है, इस ग्रंथ जो आर्यभट्टीय ग्रंथ था उसको संस्कृत में इन्होंने लिखा था। इस ग्रंथ से प्रभावित होकर गुप्त शासक बुद्धदेव ने आर्यभट्ट को नालंदा विश्वविद्यालय का प्रधान बनाया। इस ग्रंथ यानी कि आर्यभट्टीय जो ग्रंथ था, इससे प्रभावित हो गए थे बुद्धदेव। ठीक है, उन्होंने जो आर्यभट्ट थे उनको नालंदा विश्वविद्यालय का प्रधान बना दिया। आर्यभट्ट ने निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमकर दिन रात बनाती है। जो आर्यभट्ट थे इन्होंने ही बताया कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर यानी कि वो जहाँ पे है वहाँ पे घूमती रहती है, और उसके घूमने के कारण ही दिन और रात होते हैं। ठीक है, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है और ग्रहण एक खगोलीय घटना है। इन्होंने बताया कि जो चंद्रमा है वो सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है, और जो ये ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, यह एक खगोलीय घटना है। राहु द्वारा सूर्य व चंद्र का निगला जाना अंधविश्वास है। लोगों का कहना यह होता है कि राहु ने सूर्य और चंद्रमा को निगल लिया है, जो कि ये बिल्कुल अंधविश्वास है। ठीक है, इनका कहना था कि ये जो ग्रहण लगता है वो खगोलीय घटना है बस। यह निष्कर्ष आज भी मान्य है, और यह जो निष्कर्ष इन्होंने निकाला है वो आज भी मान्यता है इसकी। आर्यभट्ट ने एक और ग्रंथ आर्यभट्ट सिद्धांत लिखा, जो दैनिक खगोलीय गणना और शुभ मुहूर्त निश्चित करने में काम आता है। देखिए, आर्यभट्ट ने एक और ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम था आर्यभट्ट सिद्धांत, जिससे इसकी वजह से दैनिक खगोलीय गणना और जो शुभ मुहूर्त निकलता है उसको निश्चित करने में इसका काम आता है। आज भी पंचांग बनाने में आर्यभट्ट की खगोलीय गणना काम आती है। जो पंचांग बनता है वो आर्यभट्ट की ही गणना है जो आज काम आता है। अब देखते हैं वराहमिहिर। ठीक है, वराहमिहिर जी का देखते हैं सारांश। ये सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज ज्योतिषी थे। वराहमिहिर जो थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज ज्योतिषी थे। इनके बचपन का नाम मिहिर था। ठीक है, जो वराहमिहिर है इनके बचपन का नाम था मिहिर। मगध राज्य का सबसे महान पुरस्कार वराह का चिन्ह
मिलने पर इन्हें वराहमिहिर कहा जाने लगा। ठीक है, जो मगध राज्य का सबसे महान पुरस्कार था उसका नाम था वराह का चिन्ह। ठीक है, उसी के वजह से जब इन्हें मिला तो उसके वजह से इनका नाम वराहमिहिर हो गया। आर्यभट्ट से प्रभावित होकर ज्योतिष और खगोल ज्ञान को इन्होंने अपने जीवन का ध्येय बना लिया। आर्यभट्ट से यह प्रभावित हो गए और जो ज्योतिष और खगोल ज्ञान था उसको इन्होंने अपने जीवन में ध्येय बना लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। शिक्षा पूर्ण करने के बाद ये विद्या और संस्कृति के केंद्र उज्जैन आ गए। सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इनकी विद्वता से प्रभावित होकर इन्हें अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया। इन्होंने पर्यावरण विज्ञान, जल विज्ञान और भूविज्ञान के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उजागर किए। इनकी टिप्पणी थी कि कोई शक्ति चीजों को जमीन से चिपकाए रखती है। देखिए दोस्तों, ये अपनी शिक्षा पूरा करने के बाद विद्या और संस्कृति के केंद्र उज्जैन आ गए। ठीक है, उज्जैन को विद्या और संस्कृति का केंद्र कहा जाता है। सम्राट जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे इनकी विद्वता से प्रभावित हो गए थे, इसीलिए इनको वराहमिहिर जी को अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया। इन्होंने पर्यावरण विज्ञान, ठीक है, वराहमिहिर जो थे उन्होंने पर्यावरण विज्ञान, जल विज्ञान और भूविज्ञान संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उजागर किए थे। इनकी टिप्पणी थी कि कोई शक्ति है जो चीजों को जमीन से चिपकाए रखती है। आगे देखते हैं। पौधे और दीमक इंगित करते हैं इनकी जमीन के नीचे पानी है। यह बताते हैं कि जो पौधे और दीमक है वो यह दर्शाते हैं कि जमीन के नीचे पानी है। वराहमिहिर की प्रमुख रचनाएं पंच सिद्धांतिका, बृहत्सिंहिता और बृहज्जाक है, जो संस्कृत भाषा में अनोखी शैली में लिखी गई है। ज्योतिष के क्षेत्र में वराहमिहिर को पुस्तकें आज भी बेजोड़ हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, वराहमिहिर जी की रचनाएं कौन कौन सी है, तो पंच सिद्धांतिका, बृहत्संहिता और बृहज्जाक। ठीक है, ये जो है संस्कृत भाषा में लिखी गई है, जो ये अनोखी शैली है इनकी लिखी गई है। ज्योतिष के क्षेत्र में वराहमिहिर की पुस्तकें जो है वो आज भी बहुत अच्छी हैं। अब देखते हैं सवाई जयसिंह। ठीक है, तो इस वीडियो में इनका भी सारांश ही देखेंगे सवाई जयसिंह का। तो चलिए देखते हैं। खगोल शास्त्र में राजा जयसिंह की रुचि थी, इस कारण ये बाद में महान खगोलविद और गणितज्ञ के रूप में प्रसिद्ध हुए। ये 13 वर्ष की उम्र में आमेर की गद्दी पर बैठे। 1701 ईस्वी में औरंगजेब ने इन्हें सवाई की उपाधि से सम्मानित किया। इन्होंने अपने राजनैतिक स्थिति सुदृढ़ करके खगोल शास्त्र का ज्ञान अर्जित किया। इन्होंने अपने दरबार में खगोलविदों की गोष्ठियाँ की। देखिए दोस्तों, ये जो खगोल शास्त्र के राजा जयसिंह थे, जयसिंह की रुचि थी। ठीक है, इस कारण ये बाद में महान खगोलविद और गणितज्ञ के रूप में प्रसिद्ध हो गए। ये जो थे 13 वर्ष की उम्र में इन्हें आमेर की गद्दी पर बैठा दिया गया। 1701 ईस्वी में औरंगजेब ने इन्हें सवाई जयसिंह की उपाधि से सम्मानित किया। ठीक है, इन्होंने अपने राजनैतिक स्थिति सुदृढ़ करके खगोल शास्त्र का ज्ञान अर्जित किया। ठीक है, यानी कि ज्ञान लिया। इन्होंने अपने दरबार में खगोलविदों की गोष्ठियाँ भी की। आगे देखते हैं। इन्होंने पुर्तगाल, अरब और यूरोप से खगोल से संबंधित पुस्तकें, संहिताएं और सारणियाँ इकट्ठी की।
कई पुस्तकों का संस्कृत में अनुवाद कराया, जैसे सिद्धांत सूरी कौस्तम, तुरुसुरड़ी, मिथ्या जीव छाया आदि। सवाई जयसिंह ने यूरोप से दूरबीन मंगवाई और खगोलीय पर्यवेक्षण के लिए अपनी दूरबीन का निर्माण शुरू करवाया। देखिए दोस्तों, इन्होंने पुर्तगाल, अरब और यूरोप से खगोल संबंधी पुस्तकें, संहिताएं, सारणियाँ इकट्ठा की। कई पुस्तकें जो थी संस्कृत के अनुवाद में इन्होंने करवाया था, जैसे था सिद्धांत सूरी कौस्तम, ठीक है, तुरुसुरड़ी और मिथ्या जीव छाया आदि ऐसी थी पुस्तकें, ठीक है। सवाई जयसिंह ने यूरोप से दूरबीन मंगवाई थी और खगोलीय पर्यवेक्षण के लिए अपनी दूरबीन का निर्माण शुरू करवा दिया। आगे देखते हैं। 1724 ईस्वी में दिल्ली में जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण कराया गया। तो जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण कब करवाया गया था? तो 1724 ईस्वी में, ठीक है। इसका उद्देश्य विज्ञान को लोकप्रिय बनाना था। ये जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण कराने का उद्देश्य क्या था? तो विज्ञान को लोकप्रिय यानी कि लोगों के लिए प्रिय बनाना था। राजा जयसिंह ने ईंट और चूने के विशाल उपकरण बनवाए और गहन अध्ययन एवं शोध के बाद खगोल विज्ञान के क्षेत्र में कई तथ्य दिए। दिल्ली और जयपुर की वेधशालाएं, जंतर मंतर इसके उदाहरण हैं। देखिए, राजा जयसिंह जो थे उन्होंने ईंट और चूने के विशाल उपकरण बनवाए। गहन अध्ययन एवं शोध के बाद खगोल विज्ञान के क्षेत्र में कई तथ्य दिए गए हैं और इसके उदाहरण थे जैसे दिल्ली में, जयपुर में जो वेधशालाएं थी, जंतर मंतर, ये इनकी उदाहरण थी। तो दोस्तों इसमें इतना ही था, ठीक है। तो अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देख सकते हैं। और आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।